हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 बोली गई है बेटा कि एडजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड स्टेटमेंट 2 है कि एडजॉर्प्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 अगर मैं देखूं तो एडजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब ये कह रहा है कि एडजॉर्प्शन हमेशा ऑलवेज क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक में ही ऐसा होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी हीट निकल रही होती है और तुम इसको और हीट करोगे और टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा बोला गया स्टेटमेंट 1 में। तो देखो, अगर मैं थर्मोडायनामिक ऑफ एडजॉर्प्शन के थ्रू जाऊं, थर्मोडायनामिक ऑफ एडजॉर्प्शन, तो किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, यानी कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए बेटा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। दिस इज आवर गिब्स इक्वेशन। ये क्या है, हमारी गिब्स की इक्वेशन है। तो अब तुम ये देखो, कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो हम डेल्टा जी वैल्यू से बताते हैं। कब होगी बेटा, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि हमारी प्रोसेस, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस ऑलवेज नेगेटिव है, तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। और जब भी एडजॉर्प्शन होता है बेटा, तो एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। रेंडमनेस ऑफ द गैस पार्टिकल, पहले गैस फ्रीली मूव कर रही थी, अब सरफेस के ऊपर आके अगर स्टिक कर गई है तो इसकी रेंडमनेस डिक्रीज हो गई है, यानी कि एंट्रोपी भी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। और यहां पर एक साइन है ऑलरेडी नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ और ये पूरी की पूरी टर्म क्या हुई तुम्हारी, पॉजिटिव हुई। अब देखो, इसको अगर तुम्हें नेगेटिव लेके आना, डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाली टर्म बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी नेगेटिव में से पॉजिटिव जाएगा, खत्म होगा तो नेगेटिव ही बचेगा। तो डेल्टा जी को नेगेटिव बचाने के लिए, बनाने के लिए हमें डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस वैल्यू से क्या करनी होगी बेटा, बहुत ज्यादा करनी होगी। आ गई बात समझ में? तो मैं बोल सकती हूं कि हाँ, यहां पर अगर मेरी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर, अब देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा ना बेटा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव लानी है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर डिक्रीज करनी पड़ेगी। दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्चुअल में, कि एक्सोथर्मिक के लिए तुम्हें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तभी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से तो स्टेटमेंट 1 सही है। लेकिन यहां पर जो ऑलवेज टर्म लगाया बेटा, ये बिल्कुल गलत लगाया, बिकॉज वी हैव सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, वी हैव सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। जो एडजॉर्प्शन है बेटा, एडजॉर्प्शन इज नॉट ऑलवेज एक्सोथर्मिक, नॉट ऑलवेज, बट जनरली एक्सोथर्मिक है। क्या है बेटा, जनरली एक्सोथर्मिक है, यानी कि कुछ कुछ केसेस में एंडोथर्मिक भी होती है बेटा। कैसे, मान लो मुझे हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन करवाना है, तो हाइड्रोजन गैस को डायरेक्ट H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में थोड़ी ना एड्सॉर्ब कराएंगे। तो यहां पर सबसे पहले मुझे बॉन्ड तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। यहां पर H2 को पहले तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, ताकि यहां पर एटम्स में ये कन्वर्ट हो जाए, 2H बन जाए। तो तुम देख सकते हो, इधर H2 का एक मॉलिक्यूल है और इधर 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी कि जो एंट्रोपी है डेल्टा एस की वैल्यू, वो भी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो यहां पर देखो, डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो इसके अंदर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो T की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तभी डेल्टा H की वैल्यू से T डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और हमारी डेल्टा G की वैल्यू किस में आएगी बेटा, नेगेटिव में आएगी, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। तो ये जो ऑलवेज वर्ड लगाया है, ये बिल्कुल गलत लगाया है। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस माना एक्सोथर्मिक होती है, मोस्टली केसेस में हीट रिलीज होती है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है, बट वी हैव सम एक्सेप्शंस जहां पर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, और H2 की वैल्यू ओवरऑल हम क्या दे रहे हैं बेटा, एनर्जी दे रहे हैं सबसे पहले इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जब ये एड्सॉर्ब होगा सरफेस के ऊपर, तब एनर्जी रिलीज जरूर होती है, लेकिन वो कंपैरेटिवली जो एनर्जी तुमने यहां दी है उसके कंपैरेटिवली कम होती है। So you cannot say that it always decreases with increase with temperature.
इट डिक्रीजेज ऑल्सो, यानी कि हम ये बोलते हैं बेटा एड्जॉर्प्शन इज जनरली एक्सोथर्मिक। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। और एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, बेस्ट ऑफ लक।